बीडिया और इंसान का बच्चा। बहुत पुरानी बात है, जब जंगलों में जानवरों की हुकूमत हुआ करती थी और इंसान अभी उन जंगलों के किनारे ही रहते थे। एक घने और गहरे जंगल में एक बीडिया और उसकी मादा बीडिया रहती थी। वो दोनों अपने नन्हे बच्चों के साथ एक गार में बसेरा किए हुए थे। इन दिनों शिकारियों ने जंगल में हलचल मचा रखी थी। जानवरों के लिए खुराक लाना मुश्किल हो गया था। एक रात जब पूरे जंगल पर खामोशी तारी थी, बीडिया अपने बच्चों के साथ गार में था कि अचानक इसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो वो डर गया कि शायद कोई जाल बिछाकर उसे फांसने आया है, लेकिन जब आवाज करीब आती गई तो बीडिया ने अपनी मादा को गार के अंदर रहने का इशारा दिया और खुद आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला। चांदनी रात थी। बीडिया ने झाड़ियों के पीछे देखा तो एक नन्हा इंसानी बच्चा कपकपाते जिस्म के साथ जमीन पर पड़ा रो रहा था। इसके आसपास कोई नहीं था। बीडिया ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, कहीं इस बच्चे के माँ बाप तो नहीं हैं, लेकिन जंगल सुनसान पड़ा था। बीडिया की आंखों में कुछ लम्हों के लिए नरमी आ गई। इसने आहिस्ता से बच्चे को अपनी गर्दन के जरिए पकड़ा और अपने गार में ले आया। मादा बीडिया ने पहले हैरानी से देखा, लेकिन फिर जब उसने बच्चे की कमजोरी देखी तो वो भी नम पड़ गई। इस रात बीडिया के गार में एक इंसान का बच्चा और भी था। वक्त गुजरता गया। बीडिया और उसकी मादा ने इस बच्चे की परवरिश वैसे ही की जैसे अपने बच्चों की करते। बच्चा अब चारों हाथ पांव जमीन पर दौड़ता, बेडियों की तरह धाड़ने की कोशिश करता और शिकारी आवाजों पर चौकन्नुआ हो जाता। जंगल के जानवर उसे अमानो के नाम से पुकारने लगे। बीडिया का सरदार अकेला अमानो से बहुत मुतासिर था। वो कहता, ये बच्चा जिस्म से इंसान है लेकिन दिल से जंगल का बेटा है। मानो दिन भर भेड़ियों के बच्चों के साथ खेलता, दरख्तों पर चढ़ता, पानी के चश्मों में नहाता और शिकारियों से बचने के तरीके सीखता। लेकिन जंगल का कानून सख्त होता है। हर जानवर जानता था कि इंसान और जानवरों की दोस्ती हमेशा कायम नहीं रहती। एक दिन जंगल में एक शेर और शेर खान आ गया। शेर खान इंसानों से नफरत करता था क्योंकि इसका पंजा एक बार शिकारी के जाल में आकर जख्मी हो चुका था। जब उसे पता चला कि एक इंसानी बच्चा भेड़ियों के साथ रहता है तो इसने ऐलान कर दिया, ये इंसान का बच्चा जंगल के कानून के खिलाफ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बीडिया, मादा बीडिया और अकेला सब परेशान हो गए। मानो को बचाने के लिए उन्होंने इसे दरिया के इस पार ले जाने का फैसला किया जहां इंसानों का गांव था। मगर मानो जंगल को छोड़ने के लिए तैयार न था। वो कहता, यही मेरा घर है, मैं यहाँ पला बड़ा हूं। शेर खान ने हमला किया। बीडिया और उसके साथियों ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की। एक जबरदस्त लड़ाई हुई। आखिरकार मानो ने आग का इस्तेमाल किया, जिससे शेर खान खौफजदा होकर भाग गया। जंगल के जानवरों ने कभी इंसान के हाथ में आग नहीं देखी थी। इस दिन उन्हें मालूम हुआ कि मानो इंसान है, लेकिन दिल से उनका भाई भी है। जंगल के बुजुर्ग जानवरों ने फैसला किया कि मानो का असली मकाम इंसानों के साथ है। मानो भी समझ गया कि वक्त आ गया है कि वो अपने लोगों में वापस जाए। मगर वो इस वादे के साथ गया कि वो हमेशा जंगल और उसके जानवरों का ख्याल रखेगा। मानो इंसानों के गांव चला गया, मगर हर शाम जब सूरज ढलता वो बीडिया के गार के सामने आकर बैठता और बीडिया दौड़ से उसकी खैर खबर लेता।